प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को कैसे हल किया जाता है उसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल डिटेल्स में बतलाएंगे साथियों, और एकदम आसान से तरीके से बतलाएंगे जिससे एक ही बार में आप प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों अच्छे से सीख जाएंगे साथियों, जिससे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में यदि प्रतिस्थापन विधि से पूछा जाए समीकरण को हल करना तो बिल्कुल आसान है, और विलोपन विधि उससे भी ज़्यादा आसान है साथियों। उस रूप से हम बतलाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी के क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, विलोपन विधि से पहले बतला रहे हैं क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा क्या है समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4, तो इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। विलोपन विधि में क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बतला देते हैं कि किसी एक चर का, जैसे यहाँ देख रहे हैं x और x, इस दोनों में संख्या समान होना चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 रहना चाहिए, यदि यहाँ 4 है तो यहाँ 4 रहना, या फिर x x में देखिए या फिर y y में देखिए, यदि यहाँ 3 है तो यहाँ 3 रहना चाहिए। कोई एक चर जो है बराबर होना चाहिए, तो नहीं है बराबर, तो यदि हम इसमें 2 से गुना कर लेंगे तो भी बराबर हो जाएगा, यदि हम इसमें 3 से गुना कर लेंगे तो भी बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं साथियों, यदि हम इस समीकरण को बिल्कुल ध्यान से देखें, क्या करेंगे साथियों, इस समीकरण को 3 से गुना कर देंगे। किसको? 1 को। किस से गुना कर रहे हैं? 3 से गुना कर रहे हैं, तो 3y हो जाएगा क्या? तो बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो यहां से लिखेंगे साथियों, समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, जब हम समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, यह x से गुना कर देंगे तो 3x हो जाएगा। यदि हम इसको 3 से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा। अब 5 को गुना करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा। यह बन गया हमारा समीकरण 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, तो समीकरण 2 क्या है साथियों, तो देख सकते हैं 2x माइनस 3y बराबर 4, और समीकरण 3 क्या है, 3x माइनस प्लस है 3y बराबर 15। यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे यह कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में प्लस में कट जाएगा। 2 और 3 मिला देंगे कितना हो जाएगा, 5x बराबर 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19। दोनों जोड़ है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 19/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेंगे साथियों, लिखेंगे समीकरण, किसी में भी आप मान रखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समीकरण मान लेते हैं एक ही में रखना है तो एक ही में रखें। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5 है, यही था एक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मान जो यदि हम रख दे इसमें तो कितना हो जाएगा, x की जगह 19/5 प्लस y बराबर 5। यह प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में 5 माइनस 19/5 बट्टा 1 कर देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा साथियों, इन दोनों का एलसीएम 5 हो जाएगा। 1 पंचे 5 यानी 5 25 माइनस 19, तो y बराबर 25 में से 19 नहीं जाएगा, 1925/5 मतलब 6/5। तो यहाँ से क्या हो रहा है साथियों, अतः जो है साथियों x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, यही इन दोनों आंसर हो गया। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा विलोपन विधि, कोई डाउट नहीं। बढ़ते हैं अब क्या, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। प्रतिस्थापन विधि क्या है कि किसी एक समीकरण को आप जो है, जैसे यह समीकरण 1 है, क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, तो इसे हम 2 मान लेंगे। किसी एक समीकरण को आप चेंज कर दीजिए। किस रूप में चेंज करेंगे साथियों, जैसे हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से
तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है ना। तो यहाँ से इसी समीकरण में क्या हो जाएगा, 4 तो पहले है, यह माइनस में उस पर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा y। तो x बराबर कितना हो गया, यह बन गया साथियों, इसे मान लेंगे हम समीकरण 3, लिख दिया। क्या हो गया, 4 प्लस में y, यह बन गया समीकरण 3। किसको चेंज करके, 2 को चेंज किए तब 3 बनाते। यह 3 का मान जो है x का मान किस में रखेंगे, 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, किस में, 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, और x का मान क्या है 4 प्लस में y, और इसके बाद ये भी y है बराबर 14। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 4 और y मिल जाएगा तो 2y बराबर 14। तो कितना हो जाएगा, 2y बराबर 14, यह प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 10 बट्टे में 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो यानी कि y बराबर कितना आ गया 5। अब क्या करना, y का मान जो है समीकरण 3 में रखिए 2 में रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा। तो लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 प्लस में y। तो x 4 तो 4 ही रहेगा, प्लस y का मान कितना है 5, तो 4 और 5 9 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 आंसर। तो इस टाइप से आप लोगों को भी बनाना होगा साथियों। कोई डाउट नहीं साथियों, अच्छे से समझ गए प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अगर कोई डाउट होता है साथियों तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार और प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि जो है एक क्वेश्चन लेकर आप लोगों को अच्छे से फिर से समझा देंगे। तो अभी के लिए इतना ही साथियों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।